अगला देखिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी? तो पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 5 मई 1901 में की थी। 5 मई 1901 में पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसका आंसर ए बनता है। अगला प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस शिष्य थे? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। ओमकार नाथ ठाकुर इनके शिष्य थे, ये गुरु थे इनके। अगला क्वेश्चन आता है, ने पहली बार वीणा के तारों की लंबाई के भागों में बांटा और 12 स्वर स्थापित किए। सबसे पहले इन्होंने श्री अहोबल ने वीणा के तारों की लंबाई को भागों में बांटा था और श्रीनिवास ने उसको पूरा किया था। यहाँ पर बच्चे ने देखो गलत टिक कर दिया। उसने अनुमान लगाया हो कि किसने मतलब बाद में किया है, और क्वेश्चन को यहाँ घुमा दिया गया कि किसने पहले बांटा। तो पहले तो अहोबल ने बांटा था और उसको पूरा किया था श्रीनिवास ने। अगर ये आए कि किसने पहले बांटा, वीणा के तारों की लंबाई के भागों में 12 स्वर स्थापित किए, पहली बार स्थापित किए अहोबल ने और बाद में पूरा किया श्रीनिवास ने। वह स्वर जिस पर गीत खत्म होता है वह क्या कहलाता है? जिस पर गीत समाप्त होता है बच्चों, वह हमारा न्यास कहलाता है। कौन से दो स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? सा और पा हमारे अचल स्वर कहलाते हैं, ये कभी भी अपने स्थान से हटते नहीं हैं। देखिए, चौगुन लय में ताल झपताल कुल बार बजाई जाती है। चौगुन लय में झपताल 4 बार बजाई जाती है। जब उसकी चौगुन करेंगे तो वो 4 बार ही बजाई जाएगी। कश्मीर के इतिहासकार कल्हड़ में कश्मीर के इतिहास में संगीत, नृत्य और नाटक को प्राप्त राज के संरक्षण के बारे में तथ्य अभिलिखित किए हैं। तो कौन से ये इतिहासकार कल्हड़ ने जो है राग तरंगरी में राज के तथ्य संरक्षण में तथ्य अभिलिखित किए हैं। राज तरंगड़ी पुस्तक में कल्हड़ ने किए हैं। इसका आंसर बनता है राज तरंगड़ी। तानसेन के शिष्य थे। तानसेन किसके शिष्य थे? तानसेन जो है बच्चों स्वामी हरिदास के शिष्य थे। अगला प्रश्न आता है, सामगान अपने विविध रूपों के साथ संगीत का ताना बाना बुनता है। सामगान अपने विविध रूपों के साथ संगीत का ताना बाना बुनता है, तो ये बनता है बच्चों वैदिक संगीत में। वैदिक संगीत में सामगान अपना ताना बाना बुनता है। अगला प्रश्न देखिए, ये है, इन चारों में कौन सा तालों में अंग का एक प्रकार नहीं है? इन चारों में से कौन सा तालों में अंग का एक प्रकार नहीं है? अनुद्रुत प्रकार है, द्रुत प्रकार है, काकापात प्रकार है, अति द्रुत इसमें से एक प्रकार नहीं है। इसका आंसर सी बनता है। जब ताल में मात्राएं, तो 10 मात्राएं होती हैं। खंड कितनी होती हैं? खंड का मतलब है विभाग, 4 होते हैं। और खंडों में मात्राएं कितनी कितनी होती हैं? धीना 2 और 3 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर 10 मात्रा, 4 विभाग, 2 3 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर हमारा बी बनता है। विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या क्या है? विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या, 3 ताल विलंबित हो, मध्यलय हो या द्रुतलय में बजाई जाए, उसकी मात्राओं की संख्या तो बच्चों 16 ही रहेगी। तो इसका आंसर 16 ही है। सारंगदेव किस ग्रंथ के लेखक है? सारंगदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर सारंगदेव का ग्रंथ है। इसका आंसर ही बनता है। गायन की वह विधा जिसमें एक ताल का उपयोग किया जाता है। एक ताल का उपयोग किस में किया जाता है? ध्रुपद में नहीं किया जाता, ठुमरी में नहीं किया जाता, ठप्पा में, बल्कि ख्याल में ही किया जाता है। इसका आंसर बी बनता है। निम्नलिखित